भक्तों के द्वारा किए हुए अपराध को भी भगवान ने उसका भूषण बना दिया। देवी को आया गुस्सा। देवी ने कहा तुम इतनी बुद्धिशाली में हो तो एक काम करो, तुम केवल शिव को मानते हो ना चंडीश्वर, ठीक है, चलो तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति तत्व है वो मैं निकाल लेती हूं। और साहब शरीर पूरा था, जैसे ही मां भगवती ने अपनी प्रकृति को निकाल दिया और राख का ढेर बनकर पड़ गया। क्योंकि शरीर में जितनी भी वस्तुएं है वो सब वस्तुएं स्त्रीलिंग है, केवल एक वस्तु आत्मा वही शिव रूप है। चमड़ी प्रकृति है, ये रक्त ये पंचभूतों से बना हुआ है, ये मज्जा ये अस्थि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कठिन बात है परंतु आपको आनंद आएगा। इस दुनिया में 24 तत्व है, बोलो जय श्री कृष्ण। और उन 24 तत्वों में 25वां तत्व है भगवान शिव। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, और उसके बाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर 24 तत्व बनते हैं। और 25वां जो तत्व है उसको महादेव कहा गया है, मतलब शिव तत्व आत्म तत्व कहा गया है, जिसका विस्तार श्रीमद् भागवत में है। और देवहूति माता को उनके पुत्र कपिल मुनि ने ये पूरा सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। तो ये पूरा शरीर हमारा उन तत्वों से बना है, पर ये शरीर को बनाने वाली मां भगवती प्रकृति है, पर चलाने वाला वो ब्रह्म तत्व है। पर देवी ने पूरा तत्व ले लिया, वो ढेर हो गया, अब कुछ नहीं बचा शरीर में। प्रभु ये क्या हो गया? आत्मा से आवाज निकला, मैं तो आपको मानता था, आपने मुझे बचाया नहीं। तो अब देखिए भगवान ने क्या ज्ञान दिया, ये हमें समझना है। कथा तो ठीक है। महादेव ने कहा चंडीश्वर तुम मुझे सर्वत्र मानते हो, तुम मुझे सर्वव्यापक मानते हो, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो भगवान शिव है वो शिव का ही सब कुछ है, शिव ही अलग अलग रूपों में परिणित हो गए। तुम मुझे सर्वत्व मानते तो तुम्हें भगवान विष्णु में भी शिव के दर्शन हो। यदि तुम मुझे सर्वत्र मानते तो तुम्हें देवी में भी भगवान शिव के दर्शन होते। तुम मुझे सर्वत्र मानते तो तुम्हें अलग अलग तत्वों में ही भगवान ही दिखते, पर न, तुमने केवल शिव में ही शिव को माना और सब देवताओं का तुमने अपमान किया। ये समझो वो देवता अलग नहीं है, वो देवता केवल एक है, एक ही देवता के विभिन्न रूप है। जरूरी नहीं है बस सबको शिव ही मानना। यदि कोई वैष्णव है जो विष्णु के भक्त है तो ये समझे कि जो कुछ भी है वो विष्णु के ही कलावतार है, उनकी ही कला है। शिव भक्त है वो समझे कि सब शिव की कला है। तो एक को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? यही भारत की इंडियन फिलॉसफी है। आत्म तत्व एक है, जो उस आत्म तत्व को जिस दृष्टि से देखेगा उसको बिल्कुल वैसा देखेगा। प्रमुखतः 5 आचार्य हुए सज्जनों। आत्म तत्व एक था, एक आत्म तत्व को आचार्य शंकर ने अद्वैत के रूप में देखा। उन्होंने कहा यह आत्म तत्व अद्वैत है और कुछ नहीं है, केवल एक है। उसी तत्व के द्वारा माया का निर्माण हुआ। मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी है, भगवान ने ही माया को प्रकट किया। एक उसी तत्व को जानने के लिए रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद बताया। कुछ अंदर विशिष्ट उन्होंने निकाला और विशिष्टत्व उन्होंने दिया। उसी पर द्वैतवाद आया, उसी पर विशिष्टाद्वैतवाद आया, और वल्लभाचार्य आए, उन्होंने उसी आत्म तत्व को शुद्ध रूप में देखा। इसलिए उनके बाद का नाम हो गया शुद्धाद्वैतवाद। तो अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत, ऐसे 5 वाद उसमें निकले। है वो ही तत्व, पर जो जिस दृष्टि से देखेगा उसको उस रूप में ही देखेगा। तो हमें कौन से रूप में देखना चाहिए? बोलो जय श्री कृष्ण। है 5, हम कौन सा ले? तो कहा जो चाहे ले लो, पहुंचने वाला एड्रेस केवल एक ही है। ध्यान दीजिए, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीणां वैचित्र्यात्
द्रुजु कुटिल नाना पथ जुषान नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसाम अर्णव इव। त्रयी मतलब वेद त्रयी, सांख्य शास्त्र, योग, पशुपति, तंत्र शास्त्र, वेदांत, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और ये सब वेदांत। कोई भी मार्ग पकड़िए, कोई भी शास्त्र पकड़िए, पर आप जहां पर पहुंचेंगे वो एक ही होगा, क्योंकि उसी तत्व को अलग अलग दृष्टि से देखा गया तो वो अलग अलग रूप से दिखाई दिया। परंतु उसी तत्व को व्यापक देखने की दृष्टि हमारे में होनी चाहिए, और वो दृष्टि मैना जी को दी है नारद जी ने।